गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें जो हम बेसिक जानना है एंगल्स वगैरह उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ देखिए, मैं बात करें यहाँ ऑब्जर्वर है आपका, कौन है? ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो ऑब्जर्वर की आई से, ठीक है, वो ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है एक टावर को। ठीक है ना, ये एक टावर है, इसका कुछ लेंथ है या कोई बिल्डिंग है, ये टावर ही मान लेते हैं इसको। तो ये टावर है, ठीक है, ये लाइन पे खड़ा है तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो ऑब्जर्वर की आई से एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द टावर पे। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वर की आई से टॉप ऑफ द टावर पे जो लाइन बन जा रही है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, तो लिख लेते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? लाइन ऑफ साइट। उसके आगे देखते हैं, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। तो लाइन ऑफ साइट और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बनता है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा एंगल एक बन रहा है। अब बात करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बन रहा है एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर एंगल बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी। तो एंगल बी सी ए जो बन रहा है, एंगल बी सी ए, ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं जो बीसी है, बीसी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। बीसी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो हमारी ये लाइन है जो एसी है, ठीक है, तो जो एसी है ये हमारी क्या है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। तो दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, हमें एक ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल ए बी सी। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? एक टावर है ए बी। ए बी एक टावर है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, मतलब ए पॉइंट को देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, इस सी पॉइंट पे खड़ा होके। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर की आई से, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है, ठीक है, उस पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, या उस वो जो लाइन है, मतलब जो ऑब्जर्वर की आई है यहाँ से, और जिस पॉइंट को व्यू कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है, तो ये हमारी क्या होती है? लाइन ऑफ साइट। ये क्या होती है? लाइन ऑफ साइट। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, अब बात करें, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बन रहा है एंगल, तो कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आगे बात करते हैं, इस तरह से एक और लाइन लेते हैं, एक और ट्रायंगल। हाँ जी, जी। अब यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है, बिल्डिंग की, किसी बिल्डिंग के टॉप पे हमारा क्या है? ऑब्जर्वर है। ठीक है, और वहां से वो क्या दिख रहा है? यहाँ किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये जहां पर खड़ा है ऑब्जर्वर, उसको ए पॉइंट मान लिया। ये फिर से हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या है? सी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पे हमारा ऑब्जर्वर खड़ा होकर सी पॉइंट को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। तो जिस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर की आई से उस पॉइंट को जो अगर हम लाइन को मिला दे तो बनती है हमारी लाइन ऑफ साइट। तो ये हमारी क्या जाएगी? लाइन ऑफ साइट।
तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक। और यहाँ मैंने ऑब्जर्वर से, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अब जो लाइन ऑफ साइट है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ एक पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं डी। तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया इस पॉइंट का डी। तो बात करते हैं एंगल डी ए सी, ठीक है, लिख लेते हैं इसको पहले। हाँ जी, क्या लिखेंगे, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और जो हमारी ए सी है वो लाइन ऑफ साइट है, ए सी इज लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और आगे बात करते हैं जो एडी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एडी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे यहाँ बात करेंगे जो हमारा एडी है पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो एडी पैरेलल के बीसी, एडी पैरेलल है बीसी के, तो ये वाला जो एंगल है, तो यहाँ अगर मैं बात करूं एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, ठीक है। तो एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ए। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं, तो हमने बात की अगर ये आपकी कोई बिल्डिंग है और ऑब्जर्वर नीचे खड़ा है, ठीक है ना, तो जहां ऑब्जर्वर खड़ा है ऑब्जर्वर की आई से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। अब बात करेंगे ऑब्जर्वर जहां से खड़ा होकर उसकी आई से वो जिस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर सी पे खड़ा है, तो इन दोनों पॉइंट को जो मिला देते हैं कि ऑब्जर्वर की आई से उस पॉइंट को जहां पर वो उसको देख रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट हमारा होता है लाइन ऑफ साइट। अब एंगल की बात करेंगे, अगर एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। लाइन ऑफ साइट मैंने आपको बता दी है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में जो लाइन होती है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन बता दी, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव एंगल बन रहा है तो एंगल कैसा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ हमने मान ली कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, ए बी एक बिल्डिंग है। ए पॉइंट पे हमारा ऑब्जर्वर खड़ा होकर नीचे किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ ऑब्जर्वर है, इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस लाइन को अगर मैं मिला दूं तो ये हमारी बन जाएगी लाइन ऑफ साइट। ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। आगे बात करते हैं ऑब्जर्वर से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो एंगल बन रहा है, ये एंगल कहाँ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बन रहा है, लेकिन ये क्या हमने बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन। जो एंगल बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा वो हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे, तो ये बन रहा है अल्टरनेट, ये दोनों ये पैरेलल लाइन है और ये क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो हमारा एंगल डी ए सी है वो एंगल बी सी ए के इक्वल है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो चलिए अब सम करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करें हम। तो कह रहे हैं A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। एक सर्कस आर्टिस्ट है, क्लाइम कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को, 20 मीटर लॉन्ग रोप को, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ फिगर भी आपको देखा है। तो कह रहे हैं एक आर्टिस्ट है, क्लाइम कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को, 20 मीटर लॉन्ग रोप को एक आर्टिस्ट क्लाइम कर रहा है, तो चढ़ रहा है इस रस्सी पे, ठीक है। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, इस पे एक आर्टिस्ट चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, वो टाइटली स्ट्रेच्ड भी है, ठीक है, मतलब स्लैकिंग नहीं हो रही बीच में, स्ट्रेच है, सीधी है, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। ये जो वर्टिकल पोल है यहाँ से इसको बांधा हुआ है, ठीक है, टू द ग्राउंड। वर्टिकल पोल से लेके इस रस्सी को कहाँ बांधा गया है, ग्राउंड से। तो ये आपका वर्टिकल पोल है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, रस्सी को बांधा हुआ है, यहाँ से लेके कहाँ पर एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से बांधा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आर्टिस्ट इस पे क्लाइम कर रहा है लगातार।
तो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो जिस पोल पे बांधा गया उसकी हाइट पता करें। अगर एंगल जो बन रहा है रोप का जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, ठीक है, ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है रोप का वो कितना देखा है 30 डिग्री। ये एंगल आपको 30 डिग्री देखा है। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्राउंड आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो लाइन ऑफ साइट है मतलब जहां पर ऑब्जर्वर क्लाइम कर रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया, एंगल 30 डिग्री। तो एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ हम देखेंगे ध्यान से। तो हमें इस फिगर में क्या दे रखा है, ए बी हमें पता करना है। तो हमें क्या पता करना है, हाइट ऑफ द पोल मतलब हमें ए बी पता करना है। तो ए बी पता करना है, ओके। और क्या दे रखा है हमें, और हमें ए सी दे रखा है, ए सी दे रखा है, कितना देखा 20 मीटर, है ना। और और क्या देखा है, एंगल देखा है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको। तो हम देखेंगे इस एंगल था, अगर मैं इस एंगल को देखूं तो इस एंगल के मुझे ये पता है और ये पता करना है। तो इस एंगल के लिए ये वाली साइड तो हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और ये वाली साइड इस एंगल के अपोजिट है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक। अगर आपको ये वाला एंगल दे रखा है तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट वाली क्या होगी, ये तो 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज फिक्स होगी। इसके अपोजिट वाली क्या है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अब बात करें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रिलेटेड कौन से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन है, कोसेकंड थीटा है, साइन थीटा एंड कोसेकंड थीटा। तो हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए तो यहाँ यूज करेंगे साइन ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ए सी बी, तो एंगल साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आएगा ए बी अपॉन ए सी, तो इट्स ए बी अपॉन ए सी। तो बात करें एंगल ए सी बी है कितना, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी आपको पता करना है, ए सी कितना देखा 20 मीटर। तो साइन 30 हमें पता है कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो 20.2 इक्वल टू ए सी। तो ए सी आ गया हमारे पास 10 मीटर, कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो हमारा ए सी आ गया। तो हाइट ऑफ द पोल कितना है, 10 मीटर, हाइट ऑफ द पोल 10 मीटर है, ओके। यहाँ लिख देते हैं, हमें क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द पोल। सो हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। एक बार रिपीट करें, जल्दी देखिएगा, ठीक है। तो बोल रहे थे एक आर्टिस्ट से क्लाइम करे एक रोप को क्लाइम करा है, 20 मीटर की लेंथ दे रखी है, टाइटली स्ट्रेस्ड है और बांधी हुई है एक वर्टिकल पोल के टॉप से और ग्राउंड पे एक पॉइंट पे बांधी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी रस्सी है 20 मीटर, ठीक है, इसका लेंथ दे रखा है और डायग्राम भी हमें दे रखा है। बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, जिस पोल से बांधा गया उसकी हाइट पता करें। अगर वो जो रोप है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। तो बस हमें यूज करना है इसका। तो हमें पता है, हमें क्या पता करना है, ए बी पता करना है, ए सी हमें दे रखा है, एंगल हमें दे रखा है। तो मैंने इस एंगल से देखा, इस एंगल के रिलेटेड मुझे हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर मुझे पता करना है। तो पी और एच से रिलेटेड कौन सी आ रही है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन और कोसेकेंट। तो हम साइन का इस्तेमाल करें यहाँ पर। तो मेरे को पता है साइन ऑफ एंगल ए सी बी, तो साइन ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल सी के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन एच। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, एंगल ए सी बी की जगह मैं क्या डाल दूंगी, 30 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास ओके यहाँ ए बी है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी है, हाँ जी ये बी है, निकाला हमने, सही है। बस यहाँ ए बी आएगा, ए बी, ये बी है, हाँ जी। तो यहाँ बात करते ए बी अपॉन ए सी, साइन 30, ए बी अपॉन ए सी, ए सी कितना है 20 मीटर, साइन 30 होता है 1/2, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप देख सकते हैं।
ए बी की वैल्यू हमें पता करनी है, AC और यहाँ पर AC कितना है 20 मीटर। अब ये 20 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20 ऊपर चल जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में है वहां जाकर न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो 20/2 कितना होगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे ए बी कितना आ गया 10 मीटर, तो हाइट ऑफ द पोल कितना है 10 मीटर। नेक्स्ट हम पे चलते हैं, कह रहे हैं आ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। कह रहे हैं एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री था, ठीक है, स्टॉर्म आया तो स्टॉर्म की वजह से टूट गया, तो टूट के ऐसे गिर गया, तो मतलब ये ट्री पूरा लेंथ था ऐसा, बाद में ऐसा होके ऐसे गिर गया, ठीक है। अब ये टूटने के बाद क्या कहते हैं, जिसका ब्रोकन पार्ट है, ये टूटा हुआ हिस्सा है, ठीक है, ग्राउंड से टच हो रहा है, ठीक है, तो ये देखिए टॉप, ट्री का टॉप ही रहा होगा ये, तो ये ग्राउंड से क्या कर रहा है, टच कर रहा है टूटने के बाद, तो बोल रहे हैं इस तरह से टच कर रहे हैं कि जो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, हाँ एंगल 30 डिग्री बोल रहा है। बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री जहां पर लगा है और जहां पर ये टूट के गिरा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कितना दे रखा है 8 मीटर दे रखा है। तो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट आपको पता करनी है, तो हाइट कैसे आएगी ट्री की, ये वाला हिस्सा भी पता करना पड़ेगा और आपको ये वाला, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको फाइनल हाइट ऑफ द ट्री पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन था, हम अच्छा से बनाएंगे, ब्राउन कलर भी नहीं है, छोड़ो, इधर दिखेगा मैंने, तो हमारा सफेद कलर का ट्री है, ये हमारा ट्री है, हटाओ, तो हमारा एक ट्री है, ठीक, ठीक है, ठीक, अभी टूट गया, ठीक है, टूटने के इसके बाद इसके दो हिस्से हो गए, ये जो ब्रोकन पार्ट है, अरे हाँ जी, तो ये जो ब्रोकन पार्ट है ये ग्राउंड को टच कर रहा है, तो जो ब्रोकन पार्ट है ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। अब ग्राउंड को टच कर रहा है जहां टूट के गिरा है और जहां पर पेड़ लगा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 8 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 8 मीटर। तो चलिए ये आपको हाँ जी, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 8 मीटर, कितना दे रखा है 8 मीटर। तो आपको बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अभी जब टूट के गिरा है तो कितना एंगल बना रहा है फुट ऑफ द उसके साथ, तो कितना है 30 डिग्री, कितना बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री पता करना है, तो मान लेते हैं ABC, तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगी, मैं आपको पहले बता दूं, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री आएगी जो ए बी हिस्सा जो नहीं टूटा है ए बी, और जो टूट के गिर गया है मतलब AC, इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हाइट ऑफ द ट्री आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, तो एक ट्री था, ठीक है, स्टॉर्म आया टूट गया बीच में से, टूटने के बाद ये इस तरह गिर गया नीचे, ठीक है। अब बोल रहे हैं ग्राउंड को टच कर रहा है और ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। बोले डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो फुट ऑफ द ट्री मतलब ट्री जहां पर लगा हुआ है और द एंड द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप द टचेस द ग्राउंड, ठीक है, और जहां टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 8 मीटर दे रखा है। तो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री का हाइट पता करें, तो ट्री तो हमारा इतना बड़ा था, तो इसकी हाइट कैसे पता करेंगे, ये वाला पार्ट और जो ब्रोकन पार्ट है दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं, अब इस एंगल के लिए देखेंगे, तो इस एंगल के लिए आपको ये भी पता करना है और ये भी पता करना है, और आपको गिवन क्या है 8 मीटर। तो ये जो एंगल 30 के लिए बात करें, तो एंगल 30 के लिए जो 8 मीटर है ये क्या बेस है, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों पता करने हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों पता करना है, बेस और परपेंडिकुलर, चलिए ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, यूज करते हैं tan का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके हम क्या निकालेंगे tan से निकालेंगे, ठीक है, tan का यूज करते हैं। तो चलिए करते हैं इसको, तीन ट्रायंगल ABC इन ज्यादा बड़ा हो गया, इन ट्रायंगल ABC, देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, अब मैं लगाऊंगी tan 30 से, tan ऑफ ACB, tan ऑफ एंगल ACB
tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, ओके, और बेस कौन है, बेस कौन है हमारे पास, बीसी। तो चलिए करते हैं इसको। तो tan ऑफ एंगल एसीबी, एंगल एसीबी कितना है 30, तो tan 30, tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी तो हमें पता ही करना है, अब बी सी हमें दिया हुआ, बी सी कितना दे रखा है हमें, 8 मीटर, कितना दे रखा है, 8 मीटर। चलिए बी सी की जगह हम 8 लिख देंगे, 8 मीटर। अब आपको tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ डालेंगे 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 8 मीटर, तो ये आ जाएगा 8/√3, तो ये हमारा आ जाएगा 8/√3। ठीक, ये है हमारे पास ए बी। तो आ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू, तो ए बी कितना है, 8/√3, रैशनलाइज बाद में कर लेंगे, ठीक है, 8/√3 मीटर। अब बात करते हैं हमें क्या पता करना है, एसी। तो एसी पता करना है, तो चलिए एसी करते हैं फाइन। तो एसी के लिए अब मुझे ये भी पता है, तो एसी के लिए हम यूज करेंगे साइन का, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी। तो साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। यहाँ देखिए साइन 30 होता है 1/2, ए बी हमारे पास है 8/√3 इंटू ए सी। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी उधर चल जाएगा, तो ये आएगा 8/√3 इंटू 2, तो 16√3। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू 8/√3 इंटू 2, तो आएगा 16√3। ए सी आया हमारे पास 16/√3 मीटर। तो आपको हाइट ऑफ द ट्री पता करना था, तो यहाँ लिख देते हैं। सो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ए बी आया था आपके पास 8/√3, ए सी आया था 16/√3, 24/√3। तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24√3 अपॉन 3, तो 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 8√3। तो इसको आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप उसको 8 से √3 की वैल्यू डालेंगे, √3 की वैल्यू 1.73 आप ले लेना, तो आपके पास आंसर आएगा 13.856, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमने कैसे फाइंड किया ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो हमने लगाया पहले tan लगाया, tan क्यों लगाया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बेस पता था, परपेंडिकुलर फाइंड करना था, तो मैंने कहा tan लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। तो मैंने tan 30 डिग्री लगाया, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, बेस कौन है, बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर, तो बी सी की जगह हमने 8 डाल दिया, ए बी को ए बी रहने दिया। अब ये tan 30 कितना होता है, 1/√3, 8 डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 8/√3 ए बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ए बी आ गया, अब हम ए सी निकालेंगे। तो ए सी क्या है, अब ए सी के लिए आप क्या कहते हैं, कॉस भी लगा सकते थे, साइन भी लगा सकते थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साइन लगाया, तो साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना, साइन लगाया, तो साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आएगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, साइन 30 कितना होता है 1/2, ए बी हमारे पास कितना है 8/√3, ए सी कितना है, ए सी वैसे रहने दिया, ए सी की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ए सी डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, और 2 डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/√3, एसी की वैल्यू आ गई। अब हाइट ऑफ द ट्री क्या है, इन दोनों हम क्या कर देंगे, लेंथ को ऐड कर देंगे, तो ए बी प्लस ए सी, ए बी है 8/√3, ए सी है 16/√3, तो इन बेस सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा 24/√3, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए दोनों को ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 इंटू √3 की जगह 3,
तो 3 से जब 24 को कट करेंगे तो कितना आएगा 8/√3। √3 की वैल्यू होती है 1.73, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सम है, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide which is whose top is at a height of 1.5 मीटर। ठीक है, क्या ये कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या कहते हैं स्लाइड्स बना लगाना चाहते हैं। ये झूले आपने देखेंगे ये वाले स्लाइड, ठीक है ना। तो यहाँ एक बच्चा बैठा है गया नीचे, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है, ठीक है, तो स्लाइड्स लगाना चाहती है, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए। तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो 5 years से कम के हैं, ठीक है, 5 years बिलो है जो, ठीक है, उनके लिए कैसा स्लाइड लगाना चाहती है जिसकी हाइट, जिसका टॉप कितना पे हो 1.5 मीटर पे, जिसका टॉप हो 1.5 मीटर पे, ठीक है। और जो बोल रहे हैं, और एंगल कितना बनाया ग्राउंड से 30 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहे एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितने लगाते हैं, शी वांट्स टू स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो जो बड़े बच्चों के लिए वो स्लाइड लगाना चाहती है, कितनी उसकी हाइट कितनी होनी, टॉप की 3 मीटर, तो टॉप 3 मीटर पे रहेगा, ठीक है। और वो ग्राउंड से एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है। बोले व्हाट शुड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो स्लाइड की लेंथ है ये आपको पता करनी है, ठीक है, हर केस में। तो ये करते हैं, तो पहले बिलो 5 years वाले निकालते हैं। फॉर children below 5 years, below 5 years, ठीक। तो हमें बिलो 5 years का पता करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, हाँ जी, तो बात करें फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years। तो यहाँ देखेंगे बोर्डिंग इस तरह का स्लाइड लगाना चाहती है जिसका हाइट कितना हो 1.5 मीटर, जिसका टॉप का हाइट कितना हो 1.5 मीटर। तो ये टॉप है, ठीक है, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 1.5 मीटर, ठीक। या ए बी सी, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, और जो स्लाइड है वो कितना एंगल बना रही हो ग्राउंड से 30 डिग्री, तो ग्राउंड से कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो आपको बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो आपको एसी पता करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो स्लाइड तो यही है, हाँ, इसका लेंथ पता करना है। तो यहाँ पर एक बार दोबारा समझ लीजिए। तो बोल रहे हैं इस तरह का, शी प्रेफर्स टू स्लाइड हुज टॉप, जिसका स्लाइड स्लाइड जो है उसका टॉप कितना हो 1.5 मीटर हो ग्राउंड से, तो 1.5 मीटर ग्राउंड से हो, और जो स्लाइड है वो इंक्लाइन हो, ठीक है, ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पे। तो बोल रहे हैं तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो लेंथ ऑफ द स्लाइड पता करना है आपको, एसी फाइंड करना है, ओके। सो एसी फाइंड करना है हमें। इस केस में आपको क्या पता है, ए बी पता है, ए बी कितना है 1.5 मीटर, और एंगल ए सी बी आपको कितना दे रखा है, एंगल ए सी बी आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर जब एक बार देखेंगे क्या लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हमें एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर पता है और आपको हाइपोटेन्यूज पता है, क्या करना है, तो साइन लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन ले जाएंगे, तो चलिए साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। तो हम साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन ऑफ एंगल ए सी बी, साइन एंगल ए सी बी कितना देगा, साइन एंगल ए सी बी इजकल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, तो आएगा साइन 30 डिग्री इजकल टू ए बी आपको पता है, हाँ जी, ए बी 1.5 है, ए सी हमें पता करना है, तो साइन 30 होता है 1/2, सो ए बी, हाँ जी, ठीक है 1.5 अपॉन ए सी, सो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, देगा 3 मीटर। तो यहाँ पर स्लाइड का कितना लेंथ है, यहाँ पर लेंथ ऑफ स्लाइड है 3 मीटर, सो लेंथ ऑफ स्लाइड आ गया 3 मीटर। तो एक बार आप कैलकुलेशन देख लीजिए।
तो यहाँ हमें बोला गया था हमें ये वाला लेंथ पता करना था, हमें 30 डिग्री और ये पता था, एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज पता करना था। तो हमने साइन लगा लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 कितना होता है 1/2, यहाँ वैल्यूज पुट करिए। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, AC इधर चल जाएगा, 2 उधर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 3 मीटर। नेक्स्ट करते हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रन ना, ओके, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। चलिए यहाँ पर करते हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रन, थोड़े बड़े बच्चों के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे इसको भी डिटो सेम ही करना है। तो यहाँ बात करें फॉर एल्डर चिल्ड्रन, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। स्लाइड की हाइट कितनी है 3 मीटर, तो यहाँ 3 मीटर हाइट दे रखी है आपको, ठीक। ABC एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द स्लाइड, तो यहाँ भी आपको AC ही पता करना है। तो इसके लिए भी कर लेते हैं, तो यहाँ भी हम साइन लगाएंगे। तो साइन इन ट्रायंगल ABC इन, आप ट्रायंगल का नाम कुछ और भी ले सकते हैं, PQR वगैरह, ठीक है। साइन ऑफ एंगल 30, साइन ऑफ एंगल ACB इक्वल टू, तो साइन कहता है परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री इक्वल टू AB आपको दे रखा है 3 मीटर और AC आपको पता करना है। तो साइन 60 होता है √3/2, ये आया हमारे पास 3/AC। सो AC की वैल्यू आ गई 3 × 2 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो ये जाएगा 6/√3, 6/√3। इसको रैशनलाइज कर देंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जाएगा 6√3 और √3 × √3 3 हो जाएगा, जाएगा 2√3, ठीक है। √3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1.73, तो आंसर आ जाएगा। और बाकी बात करते हैं यहाँ लेंथ ऑफ द स्लाइड कितनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड है 2√3। तो यहाँ पर फॉर एल्डर चिल्ड्रन एंगल कितना बना रही है जो स्लाइड है 60 डिग्री, और कितनी हाइट पे है ग्राउंड से 3 मीटर की हाइट पे। तो यहाँ एंगल 60 के लिए परपेंडिकुलर 3 मीटर है, हाइपोटेन्यूज हमें पता करना है। तो हमने साइन ऑफ AC भी लगाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 डिग्री 3/AC। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 60 कितना होता है √3/2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में AC इधर चल जाएगा, ठीक है, और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 2 कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। ये दोनों आपस में चल जाएंगे, ये इधर चल जाएगा, तो ये √3 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर 3 × 2 6 आ जाएगा, 6√3, इसको हम रैशनलाइज करेंगे √3 × √3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2√3। The angle of elevation of the top of the tower. Next question. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, तो आपको क्या बोल रहे हैं, the angle of elevation of the top of a tower. ठीक है, एक टावर का टॉप है, ये आपका टॉप टावर है, ठीक है। और एक मिनट चाहिए, हाँ जी। तो क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहां से ग्राउंड से एक पॉइंट से, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे, ये जो पॉइंट है 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर, मतलब जहां टावर खड़ा है उससे 30 मीटर पॉइंट दूर है, ठीक है। तो एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो चलिए करते हैं, तो बोले एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर बनेगा एंगल, ठीक है। कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है जहां से ये बन रहा है वो कितना दूर है फुट टावर के फुट से, मतलब जहां टावर खड़ा है उससे कितनी दूरी पे 30 मीटर, तो ये पॉइंट 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये A B
से, ठीक है। तो बी सी आपको दे रखा है 30 मीटर। बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ए बी पता करना है। सो ए बी पता करना है, तो ये अब जल्दी हो जाएंगे। देखिए, तो आपको ए भी पता करना है, ये वाला लेंथ पता करना है, और ये वाला लेंथ आपको दे रखा है। तो यहाँ आपको इस एंगल के लिए आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता करना है। तो tan लगा लेंगे यहाँ पर। तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी सी tan ऑफ एंगल ए सी बी इसका tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, ए बी, बेस क्या आएगा बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। तो tan 30 डिग्री, ए बी हमें पता करना है, बी सी हमें कितना दे रखा है 30 मीटर। तो tan 30 कितना था 1/√3 ए बी अपॉन 30। तो अब ये 30 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो 30 अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 √3 इंटू √3 क्या जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 जाएगा 10√3। ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी क्या है आपका, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर कितने है 10√3। So height of the tower is 10√3 मीटर। तो यहाँ आपको बता दें क्या बोल रहे थे, तो यहाँ बोल रहे थे द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब टावर को ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट, कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है ग्राउंड से, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब जहां टावर खड़ा है उससे 30 मीटर दूर है वो पॉइंट, ठीक है। वहां से ऑब्जर्व करेंगे टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो आपको हाइट ऑफ द टावर पता करना है, मतलब ए बी पता करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे tan ऑफ एंगल ए सी बी, जो एंगल ए सी बी है उसका tan निकालेंगे। तो tan क्या होता है ए बी अपॉन बी सी, मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है ए बी, बेस कौन है बी सी। तो यहाँ पर tan 30 कितना होता है 1/√3। ए बी की वैल्यू आपको पता करनी है, ए सी आपको दे रखा था 30, ठीक है। तो 30 मीटर आपको ए सी आपको दे रखा, बी सी आपको दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 30 जो डिनोमिनेटर में था उधर न्यूमरेटर में चला गया। अब उसके बाद इसको रैशनलाइज करेंगे हम। तो 30√3 ना ऊपर, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 30√3, √3 इंटू √3 क्या जाएगा 3, 3 से उसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 10, ये आएगा 10√3, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आपकी 10√3।